मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। चोट ज्यादा होने की वजह से भोपाल किया गया रेफर। सीसीटीवी आया सामने। दिग्विजय सिंह खुद उसको लेकर पहुंचे अस्पताल। मामले के बारे में पूछे जाने पर कहा, युवक अचानक कार के सामने आया था। हल्द्वानी में तेज रफ्तार कार ने हल्द्वानी में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 2 लड़कियों को मारी टक्कर। एक लड़की की मौत, दूसरी की हालत नाजुक। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंचे पुलिस। कार सवार युवक को किया गया गिरफ्तार। कार को भी अपने कब्जे में लिया गया। मनीष सिसोदिया को ईडी ने किया गिरफ्तार। सिसोदिया पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप। केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप। कहा, इनका एक ही मकसद है, मनीष को जेल से बाहर नहीं आने देना। सिसोदिया ने लिखा ऊपर लेटर, लिखा पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन वर्सेस पॉलिटिक्स ऑफ जेल है। आज दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया के सीबीआई के मामले में जमानत पर सुनवाई। सीबीआई मामले में कोर्ट कर सकती है फैसला। केजरीवाल के मंत्रियों के खिलाफ जंतर मंतर पर बीजेपी कर सकते हैं प्रदर्शन। प्रदर्शन में बड़े चेहरे देखे जाने की उम्मीद। आज जंतर मंतर पर के कविता का महिला आरक्षण बिल को लेकर भूख हड़ताल। विरोध प्रदर्शन में नाटक और गीत जैसे कार्यक्रम होंगे। कविता की भूख हड़ताल में 18 विपक्षी दलों की मौजूदगी। इसमें कांग्रेस नहीं होगी शामिल। कविता ने मीडिया को क्या संबोधित कहा, हम ईडी का सामना करेंगे, कुछ भी गलत नहीं किया है। दिल्ली शराब नीति मामले में केसीआर की बेटी ने उनसे शनिवार को की जाएगी पूछताछ। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव पर मोदी सरकार पर हमला। कहा, आग से खेल रहे हैं प्रधानमंत्री। सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज का होगा स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी मुलाकात। सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज से मुलाकात करेंगे। आगामी व्यापार पर चर्चा होगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय का भी राहुल गांधी पर हमला। कहा, मोदी सरकार ने भारत को हमेशा सर्वप्रथम रखा, लेकिन देश के प्रति राहुल की नीयत पर सवाल है। ये मोदी एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र को करेंगे उद्घाटन। आपदा प्रबंधन से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा होगी। आज पंजाब विधानसभा में पेश किया जा सकता है 2023-24 के लिए बजट। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पेश करेंगे बजट। अमृतसर में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण मंदिर में दौरा किया। देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बीच में मुलाकात। गांधीनगर पहुंचकर प्रधानमंत्री से शंकर सिंह वाघेला की मुलाकात। उनके बेटे महेंद्र सिंह वाघेला भी मौजूद थे। बिहार बीजेपी ने नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट की जारी। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सूची जारी की। शिलांग में सीएम कॉनराड संगमा ने पहली कैबिनेट की बैठक की। प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा हुई। जयपुर में खांसी और बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। चेकअप के लिए आ रहे लोग, लंबी लंबी कतारें हैं अस्पताल के बाहर। कर्नाटक में जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं। जयपुर में पुलवामा के शहीदों की विधवाओं का प्रदर्शन जारी। कल सीएम हाउस तक मार्च के दौरान मची थी अफरा तफरी। गुजरात के बीजेपी विधायक विपुल पटेल आज विधानसभा में पेश करेंगे प्रस्ताव में बीबीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। आज कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। एसएफआई का भी विधानसभा तक मार्च होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से द्वारा राहुल गांधी पर संसद में माइक्रोफोन बंद करने के बारे में टिप्पणी पर हमला किया। कहा कि अगर वो इस मुद्दे पर चुप रहते हैं तो वो संविधान के गलत पक्ष में होंगे। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट जमा होने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी आरंभ। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में आज 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा। गोंडा में होली के दौरान ड्यूटी छोड़कर शराब पीते दिखे पुलिसकर्मी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पटना में महागठबंधन के नेताओं की शाम 3 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तक कार्यों का देंगे लेखा जोखा। आज संसद के विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सदन में राहुल गांधी पर लगाया था अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल का आरोप। जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने दी वीआईपी सुरक्षा। वाई+ सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे 11 कमांडोज।
लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। कोलकाता में 17 से 19 मार्च के बीच में होने वाली एसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर चर्चा। 9 विपक्षी दलों की प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए खत के जवाब में 8 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप का मामला। त्रिपुरा में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग को सीएम माणिक साहा ने सिरे से किया खारिज। कहा, आदिवासी लोगों को दी जाएगी खास अहमियत। दरभंगा में करोड़ों की योजनाओं का हुआ शिलान्यास। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री ने किया शिलान्यास। जमशेदपुर में धर्म परिवर्तन पर बोले शंकराचार्य। कहा, धर्म परिवर्तन हमारी कमजोरी और परिवर्तन करवाने वालों का अज्ञान। भारत के गैस और पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली सचखंड पहुंचे श्री हरमंदिर साहिब में, जहां पर उन्होंने मत्था टेका। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ जम्मू के सैकड़ों युवाओं का प्रदर्शन। परीक्षा कराने के लिए एपटेक लिमिटेड की नियुक्ति का विरोध। बेंगलुरु में नगर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया से मुलाकात की। स्थानीय उम्मीदवार के लिए टिकट की मांग। चंडीगढ़ में सीएम और सरपंचों में चल रही बैठक समाप्त। बोले मनोहर लाल खट्टर, सुबह खुशखबरी देंगे। एमपी के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में अलग अलग जगहों से पकड़े गए 3 बाघों को छोड़ा गया। बाराबंकी में सिपाही का नशे की हालत में हंगामा। निजी वाहन से एक बाइक सवार वृद्ध को रौंदा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अश्लील हरकत करने वाले मुख्य अध्यापक की महिला ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल। पटना में ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत। पुलिस ने शराब के नशे में धुत फायरिंग करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में संदिग्ध हालत में 2 की मौत। दोनों ही मामलों में परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। दरभंगा में सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत। आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम की। अहमदाबाद टेस्ट को देखने के लिए आए ऑस्ट्रेलिया की पीएम एंथनी एल्बनीज और प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस के जयराम रमेश का तंज। अपने ही नाम के स्टेडियम में लैप ऑफ ऑनर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ट्वीट लिखा। अहमदाबाद में एक यादगार सुबह। भारत ऑस्ट्रेलिया मैत्री को मिलेगी नई ताकत। समस्तीपुर में होली के रंग फेंकना पड़ा युवक को। भारी गुस्साए लोगों ने युवक की मां की गोली मारकर हत्या कर दी। इटावा में 2 भीषण सड़क हादसे। दुर्घटना में 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों की मौत। मुरैना में नहर में डूबने से 2 लोगों की मौत। अनियंत्रित होकर नहर में गिरी थी मोटरसाइकिल। उधम सिंह नगर में डीजे में डांस के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। फरीदकोट में ऑटो और अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पलवल में मामूली कहासुनी पर युवक की गोली मारकर हत्या। जांच जारी। हरदोई में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या कर दी गई। बैतूल में ट्रेन से गिरने पर युवक की मौत। पातालकोट पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पैसों के लेन देन में 2 गुटों में मारपीट। एक युवक की मौके पर मौत, एक गिरफ्तार।